तो सेफली उनको पहुंचाया और वो अपने घरों में इस टाइम सेफ पहुंच गए। जो आदिल की अगर हम बात करें, आपने देखा आदिल ने क्या कुछ किया, आप वहाँ पर मौजूद थे, क्या कुछ हुआ वो हमें बताइए। जी, आदिल से पहली मेरी मुलाकात मतलब वही करीब 12:30 बजे हुई थी। तो वो मुझे बता रहे थे चाय के लिए, तो मैंने उनको बोला पहले मैं टूरिस्ट को घुमा लूँगा फिर हम बैठेंगे चाय पीने। तो उसके बाद ये हुआ कि जब वो वहाँ पे मतलब डर का माहौल हो गया, मतलब वहाँ पे मतलब इंसानियत का सरोसर कत्ल हुआ, तो मैंने खुद नहीं देखा, मैंने सुना कि आदिल ने जो वहाँ पे मतलब वो दरिंदे आए थे उनसे एक से मतलब उनने वेपन भी छीनी है। वेपन छीनने के मतलब वो उसी दौरान उसको मतलब उन्होंने फायर मारे हैं, तो वो उसी दौरान वो शहीद हुआ है टूरिस्ट को बचाते बचाते, क्योंकि उसने अपनी जान दे बैठा लेकिन टूरिस्ट को बचाया और उसने एक इंसानियत का मिसाल ज़िंदा रखा। आदिल हमारे बीच में अभी भी ज़िंदा है, उसकी इंसानियत ज़िंदा है। वो पूरे कश्मीर के लिए, पूरे इंडिया के लिए वो हीरो है इस टाइम आदिल, उसने जिसने मतलब टूरिस्ट को बचाते बचाते अपनी जान दी। ओवरऑल बात करें कितने पर्यटक जो है तब वहाँ पर मौजूद थे, क्या आपने देखा कितने टेररिस्ट आए और कहाँ कहाँ उन्होंने गोलियाँ चलाई, कौन सा वेपन उनके पास था? जी, मतलब ये सारा तो मैंने नहीं देखा, मतलब मैंने यही देखा मतलब वहाँ पे डर का माहौल था। मतलब सारी मतलब गोलियाँ, ये समझ आ रही थी गोलियाँ चारों साइड से आ रही हैं, क्योंकि वो मतलब जो मिनी स्विट्ज़रलैंड है वो जंगल के बीच में एक छोटा मतलब वो पिकनिक स्पॉट है जिसको मिनी स्विट्ज़रलैंड का लक़ब भी दिया जाता है। तो वहाँ पे वही समझ आया कि चारों साइड से गोलियाँ आ रही हैं। फिर मतलब वो जो जिप लाइन के बैक साइड से मैंने सोचा वो लाइन सेफ होगी, उसी लाइन से मैं टूरिस्ट को निकाल के लेके गया, भागा वहाँ से। तो कैसे आपने उनको नीचे ले आया, कितने तब गिरे हुए टूरिस्ट थे वहाँ पर जिनको आपने रेस्क्यू किया, या आपकी टीम के साथ कितने लोग थे वहाँ पर? जी, मैंने मतलब एक उनके बच्चे को गोद में लिया, एक को पीछे उठाया और जो लकी भैया था उनका हाथ पकड़ा, और मतलब कीचड़ बहुत था जहाँ पे हमारे शूज़ भी वहीं रह गए, और मतलब उनको मैंने निकाला और जो आधे लोग रास्ते में थे उनको भी मैंने भगाया अपने साथ साथ, और हम बिल्कुल मतलब लगभग 12 से ऊपर मतलब 15-20 लोगों को मैंने रेस्क्यू करके नीचे लाया पहलगाम तक। और इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को पाकिस्तान को चेतावनी, आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जाएगा। रक्षा राज्य मंत्री का कहना है आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संजय सेठ, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी, जो कहते हैं कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे, आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। रक्षा राज्य मंत्री का ये बड़ा बयान, और इसी के तहत ग्राउंड जीरो पर काम किया भी जा रहा है। आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, संजय सेठ ने कहा है। आपको बता दें, चाहे त्राल की बात हो, पुलवामा हो, शोपिया हो, लगातार जो आतंकी के घर हैं उन्हें ध्वस्त करने का काम आज किया गया है। इसके अलावा पहलगाम, जहां पर 22 अप्रैल 2025 की तारीख जब आतंकी हमला होता है, वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सुरक्षाकर्मी लगातार उन जंगलों में एंट्री कर चुके हैं जहां पर आतंकी छिपे हुए हैं, और अब बस ये कोशिश है आधुनिक हथियारों से उनका खात्मा किया जाए। ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है, लेकिन घने जंगलों के कारण कहां छिपे हुए हैं ये पता लगाना एक चुनौतीपूर्ण काम है। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जाएगा। इस तरह का बयान दिया गया है केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ के द्वारा, और ये कहा गया है कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, और यही इसी दिशा में काम किया भी जा रहा है। देखिए, अगर बात करें भारत के रुख की, तो सीसीएस मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, जिसमें 5 बड़े कदम उठाए गए थे। जो इंडस नदी है, इंडस नदी ट्रीटी जो है उसको कैंसिल किया गया है, यानी कि जो पानी है। देखो, कार्रवाई शिमला समझौता, और हम कह सकते हैं जितनी कार्रवाई है जायज है, कार्रवाई और होगी, क्योंकि जो घृणित कार्य किया है पाकिस्तान ने, और जो घृणित कार्य आतंकवादियों ने किया है, पूरा देश और जो पीड़ित परिवार के उनके जो आंसू हैं, एक एक आंसू का बदला होगा। ऐसे आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जाएगा, और इसीलिए इस आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, पूरी दुनिया मोदी जी के साथ खड़ी है। अब आतंकवाद का समूल नष्ट ही एक उपाय है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से जो वायदा किया है कि उनको मिट्टी में मिला देंगे, आप देखो आज देश
मोदी जी के साथ खड़ा है। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इसी साल 5 फरवरी को लश्कर और हमास के आतंकियों के बीच में एक सीक्रेट बैठक हुई थी। आपको बता दें, रिपब्लिक भारत के पास में इस सीक्रेट मीटिंग की मौजूदा तस्वीरें हैं। इसमें लश्कर और हमास के आतंकवादी दिखाई दे रहे हैं। पीओके में हुई बैठक में भारत के खिलाफ आतंकियों ने भड़काऊ भाषण भी दिए थे। उसी वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि पीओके में लश्कर और हमास की किस तरीके से ये बैठक हुई थी और यहाँ भड़काऊ नारे लगाए गए थे, आजाद कश्मीर के नारे लगाए गए थे। अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर भारतीय खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए। ये वीडियो देखिए जो 5 फरवरी का बताया जा रहा है। काले कपड़े पहने, हाथों पर खतरनाक बंदूक लिए ये जो आतंकी आपको नजर आ रही, ये हमास के आतंकी है। ये वही खतरनाक आतंकी है जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में घुसकर भीषण आतंकी हमला किया था और सैकड़ों निर्दोष लोगों को बंधक बनाकर अपने साथ गजा ले गए थे। दावा है कि इजराइल पर हमला करके दहलाने वाले हमास के वही आतंकी 5 फरवरी को पहली बार पीओके में आए थे। इन आतंकियों ने कश्मीर सॉलिडेरिटी डे में शिरकत की थी और जब पहली बार हमास के आतंकी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आए तो इनका वीवीआईपी स्वागत किया गया। दावा है कि हमास आतंकियों के स्वागत के लिए पीओके में आतंकियों का जैसे मेला लगा था, एक से बड़ा एक आतंकी इनके स्वागत के लिए पहुंचा था। खबर मिल रही है कि आतंकी हाफिज सईद का बेटा खुद मंच पर मौजूद था। इसके अलावा आतंकी मसूद अजहर का भाई तलहा सैफ, जैश का लॉन्चिंग कमांडर असगर खान, जैश का टॉप कमांडर मसूद इलियासी और कई बड़े टॉप कमांडर खुद हमास आतंकियों के इस्तकबाल के लिए रावलकोट पहुंचे थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रावलकोट में ही पहलगाम आतंकी हमले की साजिश रची गई थी और यहीं पर हमास के आतंकियों के साथ मिलकर लश्कर और जैश के आतंकियों ने कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के नाम पर रैलियां की थी। दावा है कि इस मौके पर यहाँ जो आतंकी इकट्ठा हुए थे उनमें से कई आतंकी ऐसे थे जो भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हैं और भारत ने इन आतंकियों पर इनाम भी घोषित कर रखा है। बताया जा रहा है कि फूल बरसाकर, जुलूस निकालकर हमास आतंकियों का पाकिस्तानी आतंकियों ने इतना भव्य स्वागत इसीलिए किया क्योंकि पाकिस्तानी आतंकी इजराइल पर किए गए हमले पर समर्थन जता रहे थे। कहा तो ये भी जा रहा है कि जब हमास के आतंकी रावलकोट में मौजूद थे तब जैश और लश्कर ने इन आतंकियों से इजराइल जैसा हमला भारत में करने के लिए मदद